जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक बार फिर से एक बड़ी जीत हुई है ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में। मनोज मिश्रा इस चुनाव में जीते हुए हैं। आप एक बार फिर से किंग मेकर के रूप में यहाँ पे जाने जा रहे हैं और किंग मेकर के रूप में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? नहीं, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। वो अपराधी जेल में गया, जो प्रमुख था यहाँ का अपराधी था। वो प्रमुख क्या अपराधी था, यहाँ के कुछ लोग, कुछ नेता लोग उसको प्रपोज किए और वो प्रमुख हो गया। कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ भाजपा का, इसलिए वो जीत गया। लेकिन अब गया जेल, 3-3, 4-4 मुकदमे उसके ऊपर लगे। अपराध उसने किया। पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे जी के भाई की हत्या किया, उसमें 302 का मुलजिम है वो। और तमाम अपराध किया है उसने। सीट भदोही, यहाँ हड़िया थाने का स्टेट सीटर है वो जी। और चला गया। और उसके परिवार के लोग भी फन उठा रहे थे, लेकिन फन, अपराधी जब फन उठाएगा तो कुचल दिया जाएगा। ये मोदी योगी जी की सरकार है, जिसमें अपराधियों के परिवार का कोई हो नहीं पाएगा। फन उठाए थे उसके परिवार के लोग, उसके परिवार के लोग उठाए थे, दौड़े धूपे थे, दबाव बना रहे थे, लेकिन कहाँ चलेंगे, अपराधी है। और अंत में गया, जीत हुई, न्याय की जीत हुई। मनोज मिश्रा के लिए क्या कहना चाहेंगे जो जीते? बहुत बहुत शुभकामना उसको, जीते, अच्छा काम करे। जो वहाँ आज 25 वर्ष से डीग प्रमुख जो था विजय मिश्रा के हाथ में था प्रमुख। कभी वो हुआ, कभी उसका चेला चपाटा हुआ, कभी उसका भतीजा हुआ, उसके परिवार था, कोई जाना ही नहीं। तमाम वहाँ के दुखी थे। प्रधान सबसे कटवा लेता था सोलर लाइट के नाम पर। जब चाहता था प्रधान को बुला के 10-20 लाख 2 लाख का चेक कटवा लेता था। इतना उपद्रव किया था। कम से कम ये तो अच्छा हुआ, अच्छा काम करे। मनोज मिश्रा लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, अच्छा लड़का है, वो काम करेगा और उसको बधाई है, शुभकामना है हमारी। क्या आपको लगता है कि ज्ञानपुर में अभी जो विकास कार्य अवरुद्ध रहे, किन विकास कार्यों को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? और क्या कहेंगे कि विधायक जी के द्वारा और यहाँ के प्रमुख के द्वारा डीग ब्लॉक का, साथ में ज्ञानपुर ब्लॉक का अच्छे से विकास हो? अब हो, करना चाहिए, प्रतिनिधियों को करना चाहिए जी, ये उनका कर्तव्य है। और लड़े भाई, उनके हाथ में सत्ता है, संगठन हमारा है, सत्ता हमारा है, भाजपा सरकार है। सरकार इसीलिए जाना जाते, विकास के लिए जानी जा रही, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में। लोग मेहनत करें और सारी बात होगी। हमसे जहाँ तक बन पड़ेगा हम भी प्रयास करेंगे। हम बहुत तो अभी क्या प्रमुख समस्याएं आप नजर आती है ज्ञानपुर क्षेत्र में? ज्ञानपुर की प्रमुख समस्याएं देखिए 2-3 हैं। एक तो प्रयास करें यहाँ का जो यूनिवर्सिटी हो जाए जी। पीपा पुल का तो पक्का पुल का तो प्रयास हो रहा है, उसमें प्रयास कर दें, त्वरित गति हो जाए। डेंगूरपुर का हो जाए। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ का जो अस्पताल, जिला अस्पताल जो भेंट चढ़ गई है भ्रष्टाचार का, इसको प्रयास करें। अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, 5 वर्ष भी बीत गया। इतना भ्रष्टाचार, इसके पहले का भ्रष्टाचार है ये, यहाँ आपका भ्रष्टाचार नहीं है, इसके पहले का सपा सरकार की समय का भ्रष्टाचार है। सब खा गए हैं, बिल्डिंग बन नहीं पाई, सारा पैसा लूट ले गए। इसमें प्रयास करें ना, फिर से शुरू हो ये सब विकास कार्य। आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, कई वर्षों से, लगभग 50, जब से आपने जन्म लिया तब से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की नीति के बारे में? इस सरकार की नीति तो इतनी अच्छी है कि जिसकी कोई तुलना, किसी से तुलना नहीं। अब आप समझ, राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं ना जी, कि वहाँ का मुख्यमंत्री दंगा करा रहा है। सोचिए कि नमाज पढ़ने आ रहे हैं, समूह के साथ आ रहे हैं, हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। सारी बात, वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे जो, उनकी मूर्ति पर उन्होंने इतना अपमानजनक व्यवहार किया। और आज गहलोत सरकार गए, हमारे यहाँ कोई चू नहीं बोला। ईद सकुशल संपन्न हुआ, उसमें मुसलमान भी खुश हैं। एक कहीं मुसलमान को क्या हुआ? कभी दंगा फसाद का तो भेंट वो भी चढ़ते थे ना, नुकसान होता था। हाँ, ये है कि कानून व्यवस्था हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, सब में कानून व्यवस्था अच्छा है। हमारा नेतृत्व बहुत सबल है, केंद्रीय नेतृत्व सबल है और प्रदेश का नेतृत्व सबल है। जी सर, जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी से आपका अच्छा संबंध है और आपने वहीं से शुरुआत की थी ज्ञानपुर से इस माफिया का अंत करने के लिए। वो एक पहली कड़ी थी जहां पे आप पहुंचे, वहां से दबाव बना, ये मेन वहीं से कड़ी की शुरुआत है। तो क्या कहेंगे, किस तरह की बातें हुई और किस तरह के विचार वहां से बनाए? प्रशांत कुमार हमारे वरिष्ठ अफसर है और ईमानदार अफसर है, ईमानदार अफसर है। तमाम ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं उनको सुलझा लिए हो और उन्होंने माफिया के विरुद्ध में
हमारी मदद किया। उन्होंने मदद क्या, हम अच्छे ईमानदार और साहसी व्यक्ति थे, सारी बातें हम उनको बताए कि माफिया ज़बरदस्ती करके सारे चीज़ को अपना हाईजेक कर लिया है, सभी विषय पर हाईजेक कर लिया है। कभी कभी तो इतना था कि संगठन के लोगों को हाईजेक कर लिया था। वो तमाम उसकी ये बात थी। उन्होंने सुना, बड़े अच्छे अफसर को यहाँ भेजा, जो डॉक्टर अनिल हैं, अच्छे अफसर, IPS अफसर हैं, इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। माफियाओं का कहीं कोई तमाम जितने, चाहे गांजा माफिया हो पकड़े, चाहे शराब माफिया हो, चाहे माफिया हो, सबके विरुद्ध ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। और वैसे ईमानदार अफसर प्रशांत कुमार साहब हैं। और सबसे जो हमारे एक ढंग से राजनीतिक गुरु हैं बिजलाल साहब, वो भी IPS अफसर रहे, हमेशा हमारी मदद की है। पूर्व DGP रहे, उन्होंने अब राज्यसभा के मेंबर हैं, हर जगह हमारी मदद करते हैं और जानते हैं हम भी ईमानदारी और साहस पूर्वक इस माफियाओं से 20 साल से लड़ रहे हैं और इन्होंने मदद किया। हम सरकार की नीति ने किया, हाँ, हमने उसमें कड़ी का काम किया।